क्लास 11 चैप्टर 8 फिजिक्स में बच्चों हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8.4। इसमें कहा जा रहा है फाइंड द इंटेंसिटी, मतलब क्या फाइंड करना है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको क्या कर रही है बच्चों? फाइंड इस सवाल में करना है आपको, ठीक है। इसके बाद कहा जा रहा है प्रोटॉन को रखा गया, मतलब बात किसकी हो रही है? प्रोटॉन का मास आपको बच्चों पता होता है क्या होता है? 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg। और प्रोटॉन पे चार्ज होता है बच्चों, आपको पता होगा ये भी होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। इस सवाल में मेंशन नहीं है लेकिन पेपर के अंदर ये डाटा गिवन होगा आपको, ठीक है, कि प्रोटॉन का क्या मास है, प्रोटॉन का क्या चार्ज है। एक बात मेंशन है बच्चों, प्रोटॉन को जो फोर्स लग रही है वो उतनी लग रही है जितना प्रोटॉन का क्या है? वेट है। तो फोर्स बराबर किसके हो गई बच्चों? वेट के। वेट क्या होता है? बराबर mg क्या होता है बच्चों? तो आपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है। मास है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27। इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों किससे? ग्रेविटी से। कितनी होती है? 9.8 होती है। तो आपने क्या करना है? कैलकुलेट करना है और बताना है क्या आ रहा है वेट। 1.63 एक्सपोनेंट माइनस 26 और वेट है तो क्या होगा? न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन। तो सॉल्व करते हैं अब इसको हम लोग, ठीक है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो बच्चों आपको पता चल चुका है फोर्स कितना था? 1.63 एक्सपोनेंट माइनस 26। और बच्चों आपको यहां पर पता है क्या चीज बच्चों? यहां पर आपको पता है इसका चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज आपको पता है कितना चार्ज है बच्चों? आपको पता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। बच्चों आपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना है। बताइए क्या आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? क्या है? 1.02 एक्सपोनेंट माइनस 7। अच्छा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। तो बच्चों ये सवाल हमारा मुकम्मल हो गया यहाँ पे। एग्जाम्पल 8.5 बच्चों इसमें कहा जा रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब क्या निकालना है आपको? आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकालना है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको क्या करना है? फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। और आपसे कहा गया चार्ज की मिकदार है 3.5 माइक्रोकूलम। क्या है बच्चों? माइक्रोकूलम। बच्चों माइक्रो का मतलब आपको पता है क्या होता है? 10 की पावर माइनस 6 होता है। 10 की पावर माइनस 6 कूलम होता है, ठीक है। फोर्स कितनी है बच्चों यहाँ पर? 70 मिली न्यूटन। बच्चों आपको ये भी पता है मिली का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 3। अच्छा अब एक पार्ट हो गया ये, ठीक है। पहले हम लोग एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों ये आपको फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। आपने क्या करना है? पहले लिखना फोर्स 70 मिली की जगह 10 की पावर माइनस 3 लिख देना है बच्चों। और चार्ज क्या लिखना है? 3.5 एक्सपोनेंट माइनस 6। तो बताइए कैलकुलेटर में क्या आ रहा है? 20,000 बच्चों देखिएगा आपके पास आंसर आ रहा है 20,000। और इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी यूनिट क्या होती है? न्यूटन अपॉन कूलम होता है, ठीक है। इसके बाद बी पार्ट करते हैं बच्चों। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं? इफ दिस टेस्ट चार्ज इज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन। अब टेस्ट चार्ज जो था पहले उसको रिप्लेस कर देना और क्या लगाना है? अब इलेक्ट्रॉन लगाना है, ठीक है। बताइए कितना फोर्स लगेगा उसको? तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है बच्चों? सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है बच्चों? सेम है। तो मतलब ये हुआ कितना है? 20,000, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। और अब टेस्ट चार्ज को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। किससे रिप्लेस करना है बच्चों? इलेक्ट्रॉन से। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, ठीक है। और अब बताना है कितनी फोर्स लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को। तो बच्चों फॉर्मूला तो आप लोगों को वैसे ही पता है पहले से। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी का फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। तो हमें अब क्या निकालना है? फोर्स। क्या निकालना है बच्चों? तो फोर्स बराबर किससे होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू टेस्ट चार्ज के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कितनी है? 20,000 है बच्चों। और टेस्ट चार्ज कितना है? 1.6
एक्सपोनेंट माइनस 19, तो बताइए कितनी फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन को? 3.2 एक्सपोनेंट माइनस 3.2 एक्सपोनेंट माइनस 15, और ये क्या होगी? फोर्स होगी, तो यूनिट क्या होगी? न्यूटन। तो इस तरह बच्चों हमने ये सवाल मुकम्मल कर लिया।